अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटोकैड की नई वीडियो में खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको कहते हैं डायमेंशन स्टाइल या डायमेंशन को सेट करना। जो हम डायमेंशन किसी भी ड्राइंग में लगाते हैं उनको सेट कैसे किया जाता है, चलो देखते हैं। डायमेंशन की शॉर्टकट की है डी इंटर। डी लिख के हम इंटर करेंगे तो हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में ओपन हो जाएंगे। पहले जो स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑलरेडी बनी हुई होती है, ये स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑलरेडी बनी हुई है, इसको हम इसी तरह यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जाते हैं डायमेंशन के लिए, आते हैं एनोटेट में। एनोटेट में डायमेंशन के अंदर ये जो डायमेंशन है लीनियर डायमेंशन, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डायमेंशन चाहिए, क्लिक कर देते हैं। ये देखें डायमेंशन लग गई है, लेकिन इसको जूम करना पड़ता है। तो ये देखें ये जाके डायमेंशन बनती है 300 लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जो ये ड्राइंग हमने बनाई है ये तो एफपीएस सिस्टम में बनाई है, फुटों और इंचों में बनाई है, इंचेस और फुट में बनाई है, लेकिन हमें ये 300 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या पता क्या है, और बहुत बहुत ज्यादा जूम करने पे नजर आ रहा है, कोई अच्छी भी नहीं लग रही। इसलिए इस डायमेंशन स्टाइल को इसी तरह यूज नहीं किया जा सकता, इसको अपने लिहाज से कस्टमाइज या मॉडिफाई करना पड़ता है। चलो इसको डिलीट करते हैं और फिर से शुरू करते हैं। ये जो लीनियर डायमेंशन, यहाँ से भी हम आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस ना करें तो डी एल आई इंटर करें तो तब भी लीनियर डायमेंशन अप्लाई हो जाती है। ये देखें ये वही अप्लाई हुई है DLI से। डिलीट करते हैं और डी इंटर करते हैं हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में। स्टैंडर्ड है, हम न्यू बना लेते हैं। हम न्यू बना के चेक करते हैं। न्यू पे क्लिक किया, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, इधर नाम देना होता है। चले कोई भी नाम देते हैं, सिविल डायमेंशन 1 का नाम मैंने इसको दे दिया है। स्टार्ट विद स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेगी, कंटिन्यू। चले सिविल डायमेंशन 1 में हम खुल गए, न्यू डायमेंशन स्टाइल सिविल डायमेंशन 1। सबसे पहले डायमेंशन लाइन होती है। डायमेंशन लाइन आपको पता है कि कौन सी होती है, ये जो डायमेंशन के साथ होती है एरो, इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन। ये देखिए मैंने दोनों डायमेंशन लाइन ऑफ कर दी, दोनों ऑफ हो गई। इसका कलर वो कह रहे हैं, तो इसको हम अपने लिहाज से कोई कलर दे देते हैं। चले हम ये वाला कलर देंगे इसको। लाइन टाइप, लाइन विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब एक्सटेंशन लाइन वो होती है जो डायमेंशन लाइन को आगे से रोकती है। ये देखें मैंने दोनों डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन बंद कर दी है, ये आगे से बंद हो गई है। आगे जो लाइन रोकती है इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन, और जो डायमेंशन के साथ होती है इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन का भी कलर हम चेंज कर लेते हैं, कोई अपने हिसाब से रखते हैं, मतलब जो अच्छा लगे हमें। चलिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। वैसे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। ये ना हो कि कलरफुल हो, किसी एक ही कंट्रास्ट उसमें सिलेक्ट करें, एक ही प्रॉपर्टी में इनको सिलेक्ट करें। एक जैसा बेशक ना हो, लेकिन एक ही जैसा हो। अगर लाइट है तो फिर लाइट ही सिलेक्ट करें, अगर बहुत ज्यादा शोक रंग है तो फिर दोनों वैसे ही सिलेक्ट करें, क्योंकि ये दोनों मैच होने चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अब लाइन्स वाला हो गया, इसमें भी और भी चेंजिंग्स करते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजिंग करते हैं। लाइन, उसके बाद सिंबल्स एंड एरोज में आते हैं, जो आगे से स्टॉप करते हैं, रखते हैं। यही सिंबल होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि क्लोज का सिंबल ये वाला होना चाहिए, और दूसरा भी ये वाला सिंबल होना चाहिए। लीडर जो है, लीडर मैं आपको बताऊंगा, आपको पता भी होगा क्या होता है लीडर। ये उसका सिंबल होना चाहिए। एरो शायद हम थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत कम है, ये इंचों में भी कम है, 1 इंच से भी कम है। तो इसको हम 4 इंच रख देते हैं। 4 इंच थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, चले 4 इंच ठीक है, बाद में देख लेंगे कि कितना ज्यादा हो गया है, कम कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड कोई अच्छा नहीं होता। चलें बस ये हमने सेट कर ली। इसके बाद हम इसको चेक करते हैं। सिविल डायमेंशन सेट को रन किया, क्लोज कर दिया। अब हमारा सिविल डायमेंशन 1 ही सिलेक्ट हुआ है।
अब हम DLI करके चेक करते हैं। ये DLI करके इंटर किया, वो कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप फर्स्ट और एंड पॉइंट दे के भी ऊपर करके लोकेट करके छोड़ सकते हैं, या अगर एक ही लाइन है तो इधर फिर इंटर कर दें तो ये बना हुआ आएगा। वो कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने लाइन सेलेक्ट की, इसको उठा के ऊपर ले गए तो ये उधर डायमेंशन लगी। ये देखें जी, एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन का कलर चेंज हो गया जो गया, लेकिन ये भी कोई अभी अच्छी नहीं लग रही। टेक्स्ट अभी 300 लिखा हुआ है। पहले तो टेक्स्ट का साइज बड़ा करते हैं। टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए फिर डी इंटर करते हैं, ये इसी के अंदर मॉडिफाई करते हैं तो टेक्स्ट में आते हैं। ये टेक्स्ट हाइट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट हाइट को हम बढ़ा के 9 इंच कर देते हैं, मतलब अपने हिसाब से करते हैं। ये नो छोटी ड्राइंग आप बना रहे हो और 9 इंच करके बैठ गए, 9 इंच करके सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। ये देखें अब उसका टेक्स्ट साइज बड़ा हो चुका है, लेकिन ये 300 लिखा हुआ है। हमने तो ये हमारा तो 25 फुट था। फिर डी एंटर किया, सिविल डायमेंशन में आए, मॉडिफाई में आए, यूनिट्स में आए, क्योंकि हमारा यूनिट अभी चेंज है। तो ये देखें डेसिमल किया हुआ है, इसको हम आर्किटेक्चरल करते हैं, 102 कर देते हैं और ओके करते हैं, सेट करंट किया और क्लोज कर दिया। ये देखें 25 फुट आ गया, यानी कि हमारे यूनिट भी सेट हो गए, हमारी कलर भी सेट हो गए, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं लग रहा। ये जितना मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये बढ़ती ही जाएगी। लिहाजा मैं कहता हूँ ये एक्सटेंशन लाइन एक हद तक रहे, और यहाँ से भी आगे एक्सटेंशन लाइन बड़ी नजर नहीं आ रही, यहाँ से भी ये कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो चलो इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं हम। डी इंटर, मॉडिफाई, लाइंस में आए और ये लिखा हुआ है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन से कितना बड़े, हम इसको 5 कर देते हैं, और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन ये भी हम 5 इंच कर देते हैं। ये फिक्स्ड लेंथ है, एक्सटेंशन लाइन की फिक्स्ड लेंथ लिखी हुई है कितनी होनी चाहिए। तो चलो हम इसको, पहले ऑफ था, इसको ऑन करके एक्सटेंशन लाइन की फिक्स लेंथ लिख देते हैं जी 6 इंच। ओके, सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। ये देखें हमारे पास अब, अगर आपको नजर आ रहा है, मैं ग्रिड ऑफ करता हूँ, ग्रिड ऑफ हो गए। F7 से ग्रिड ऑन और ऑफ कर सकते हैं। F7 डायरेक्ट प्रेस करें, ग्रिड ऑफ हो गए और ग्रिड ऑन हो गए। नहीं तो ऑटोकैड आप यूज करें 2014 तो ये नीचे ये वाला ऑप्शन है ग्रिड का, ग्रिड डिस्प्ले, यहाँ आप क्लिक करें, ग्रिड ऑन हो गए, या फिर प्रेस करें, ग्रिड ऑफ हो गए, या F7 इसकी शॉर्टकट की है। ये देखें आप, डायमेंशन अच्छी हो गई, इस डायमेंशन लाइन भी अच्छी हो गई, एरो सिंबल भी अच्छा हो गया, और ये जो इसको रोकती है एक्सटेंशन लाइन ये भी ठीक नजर आ रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जिन दोस्तों को नहीं पता, मैंने फेसबुक पेज भी बना लिया है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियोस आती रहती हैं, रोज़ाना एक वीडियो आती है, तो काइंडली उसको भी लाइक कीजिएगा।